या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। जय माता की। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पूरी नवरात्रि में मैंने आप लोगों को डेली की कथा सुनाई है, क्यों ना मैं आज भी अंतिम दिवस की कथा आप लोगों को श्रवण कराऊं। तो आइए बढ़ते हैं एक नई जानकारी के साथ। माँ सिद्धार्थी का भोग क्या है? माँ को कौन सा रंग अति प्रिय है? माँ सिद्धार्थी का भोग चना, पूड़ी, मौसमी फल, खीर, हलवा और नारियल का भोग लगता है। ऐसे में नवमी के दिन इन चीजों का भोग जरूर लगाएं। इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और मन चाहा वरदान देती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धार्थी की कथा क्या है। अनेक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था, एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड के ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में एक दिव्य नारी के आकार से विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथनानुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी और शिव जी को आदिशक्ति प्रदान किया। माँ सिद्धार्थी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव जी को समय आने पर सृष्टि के संहार का कार्य सौंपा। माँ सिद्धार्थी ने तीनों देवों को बताया कि इनकी शक्तियाँ इनकी पत्नियों में है, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो। देवी ने उनके 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करी। इस प्रकार 2 भागों नर एवं नारी, देव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों, जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धार्थी की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के शरण में गए। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धार्थी प्रकट हो जाती हैं और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी इसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य
उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धार्थी भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धार्थी 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धार्थी की कृपा प्राप्त करने के निरंतर प्रयत्न करे, इनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से ही अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धार्थी अंतिम देवी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी आराधना करते हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्हाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, इनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही इसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। समस्त सिद्धियों, नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के अंतिम दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन यानी नवमी के दिन माँ सिद्धार्थी भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। अपने कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया, तब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में गए। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धार्थी प्रकट हो जाती हैं और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती हैं। आई होप आप लोग को ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। आपको बैगनी रंग अत्यंत प्रिय है। होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। माँ सिद्धार्थी सबके भंडार भरें, सभी को प्रसन्न रखें, सभी का कल्याण करें। जय माँ।